हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टॉक्स फॉर 13 सितंबर 2023। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो कल जहाँ क्लोज हुआ था वहीं ओपन हुआ, ऊपर नीचे करके ये गैप अप ओपन हुआ एंड उसके बाद नीचे तक के लेवल इसमें आए हैं ना। तो यहाँ पर अगर आपने सेल किया होगा, जो लास्ट लेवल था उसको ब्रेक करने के बाद छोटे से एसएल के साथ, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। ठीक है, जो हमारी गैप अप थ्योरी है उसके हिसाब से था ये ना। बड़े गैप अप होते हैं तब भी बेनिफिट होता है इस थ्योरी में, और बड़े गैप डाउन होंगे तब भी बेनिफिट होगा। अब बात कर लेते हैं कि यार कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 3 आवर्स अगर हम देखें तो 3 आवर्स में एचडीएफसी ने कंसोलिडेशन किया है बिटवीन 1639 एंड 1633। ठीक है, तो अगर ये 33 को ब्रेक करता है नीचे तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1625 एंड देन 1616। और अगर 39 के ऊपर जाता है तो फिर एक आपको रैली देखने को मिल सकती है 1650 एंड देन 1662। ठीक है, अब ये हाई है, हम यहाँ क्यों लेवल लेके चल रहे हैं? ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो, एक तो ये लेवल अगर आप बनाओगे तो क्या होता है कि इसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट फेल हुआ, और यहाँ पर रेजिस्टेंस अच्छा खासा फेस किया है 3 आवर्स। ठीक है, इसलिए अब बात कर लेते हैं एसएल क्या लेके चलना है। तो एसएल आपका 1636 का बनेगा फॉर बाइंग। 1636 यानी 3 पॉइंट्स का हम एसएल लेके चलेंगे। और अगर हम बात करें कि सेलिंग के लिए तो 1637 का बनेगा। ठीक है, 4 पॉइंट का यहाँ एसएल होगा। ये दैट इज़ योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल क्या होंगे? अगर मान लो यहाँ खुलता है 38 के अराउंड खुलता है और इसको क्रॉस करता है, तो हम जैसे ही क्रॉस होता है तो हम एंट्री कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एसएल काफ़ी छोटा हो गया, क्योंकि ओपनिंग इसकी 1638 पे थी। ठीक है, तो अगर 38 पे खुला और 39 क्रॉस किया तो हम एंट्री कर लेंगे फॉर विद 38 एसएल। बट जैसे एंट्री हो एसएल लगा देना। कभी कभी क्या होता है, एकदम ऊपर जाके नीचे आता है वो, फिर काफ़ी नीचे चला जाता है। तो अगर आप क्विक हैं कि हाँ आप एसएल जैसे ही आपने एंटर किया एसएल लगा दिया तो ही एंटर करना, अदरवाइज अवॉइड करना। ठीक है, फिर आराम से 2 कैंडल छोड़ देना 15 मिनट की, उसके बाद एंट्री करोगे तो उतना क्विक मूवमेंट नहीं होता। फर्स्ट कैंडल में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो फिर आप जैसे एंट्री करें तो एसएल ज़रूर लगा दें। ठीक है, और छोटा एसएल हो तभी। तो अगर ये मान लो थोड़ा सा नीचे 1634 के अराउंड ओपन होता है और नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो हम ये एक कैंडल का हाई एसएल लेके यहीं एंटर कर लेंगे फॉर दिस टारगेट। ठीक है, 1-2 पॉइंट के एसएल हैं, हिट हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये छोटा सा एसएल है और बड़े टारगेट के लिए प्ले कर रहे हैं ना। सो ये हमारे कहलाते हैं सॉफ्ट एसएल, दैट इज़ योर हार्ड एसएल। अब अगर हार्ड एसएल से बड़ा है, मान लो अगर 38 पे ओपन होता है नीचे जाता है, तो फिर आप कैंडल का हाई 38 नहीं लेके चलोगे, है ना। फिर आप एसएल क्या लेके चलोगे? ये एसएल लेके चलोगे। ठीक है, जो आपके हार्ड एसएल। मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए और वापस इस रेंज में आए तो हम बाय करेंगे, यहाँ से टकरा के नीचे जाए तो हम सेल करेंगे किसी भी लेवल के लिए, है ना। ये नहीं कि हाँ इस लाइन की बोल रहा हूँ तो इसी लाइन के लिए। मानो इतना बड़ा गैप डाउन हो जाए, इससे टकरा के नीचे जाए तो सेल, इसको टकरा के ऊपर आ जाए तो हम बाय करेंगे। ठीक है, सिमिलर वे में गैप अप ओपन हो और पर्टिकुलर लेवल से टकरा के ऊपर जाए तो बाय करेंगे, और लेवल के अंदर आए तो हम सेल करेंगे। अब चाहे बड़ा एक गैप अप हो जाए, इस रेंज में आए तो भी हम सेल करेंगे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने क्या किया आज? एक्सिस बैंक भी गैप अप, पूरा मार्केट ही गैप अप ओपन हुआ था, बट उसके बाद मूवमेंट काफ़ी नीचे की साइड स्टार्ट हुआ है ना। लास्ट 3-4 आवर्स कंसोलिडेशन ही हुआ है। तो अगर कल 1003, ठीक है, के ऊपर ओपन होता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1012, एंड देन अगर इससे ऊपर जाता है तो 1019। 997 के नीचे अगर मार्केट जाता है या एक्सिस बैंक जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 990.8 एंड देन 983। ठीक है, ये 2 टारगेट हमारे रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है? तो एसएल आपका बनेगा 999 फॉर बाइंग एंड 1001 फॉर सेलिंग। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल किस वे में यूज़ करना है फर्स्ट स्लाइड में क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस ने देखो क्या किया,
रिलायंस भी गैप अप ओपन हुआ एंड उसके बाद नीचे आया और नीचे ही आता गया, ठीक है। तो कल जो दो सेकंड टारगेट गिवन था वहाँ तक ये नीचे गया, है ना। अब क्या है नेक्स्ट लेवल, तो अगर 2444 के ऊपर जाता है तो 2456 एंड 2467 ये दो टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड 2435 के नीचे जाता है तो 2425 एंड 2410 ये दो टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ एस एल क्या लेके चलना है, तो 2440 आपका एस एल बनेगा फॉर सेलिंग, एंड अगर बाइंग की बात करूँ तो 2438 आपका एस एल बनेगा फॉर 2438 फॉर बाइंग, 2440 फॉर सेलिंग एंड 38 फॉर बाइंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस में क्या है। देखो फ्राइडे में भी मैंने बोला था कि कल के लिए इन्फोसिस मूवमेंट दे सकता है, नहीं अगर एक स्टॉक आपको सेलेक्ट करना था तो इन्फोसिस था, है ना। अब इन्फोसिस ने क्या किया, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, ठीक है। गैप अप ओपन ये भी हुआ, लेवल पे आया और उसके बाद ऊपर जाता ही गया, हमारे सेकंड टारगेट तक गया। अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। 1504 के ऊपर जाता है तो 1513 एंड 1521 ये दो टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड 1493 के नीचे आता है तो 1486 एंड 1478 ये दो टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एस एल की बात करें तो 1500 आपका एस एल रहेगा फॉर बाइंग एंड सॉरी फॉर सेलिंग, एंड 1499 ये एस एल रहेगा फॉर बाइंग, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एस एल। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर अभी तो बुलिश ही है ये जब से ब्रेकआउट हुआ है ना। बट बुलिश का मतलब ही नहीं होता कि नीचे नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ 78 पे आए तो फिर से आप बाइंग कर सकते हो इसमें, यहाँ तक अगर गिरे तो फिर, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एसबीआई ने क्या किया, वही सब पूरे मार्केट की सेम स्टोरी है, गैप अप ओपन हुए और फिर एक रेंज में फंस गए, ठीक है। तो अब बस कल इस रेंज के ब्रेकआउट का ही वेट करना है, 589.5 इसके ऊपर या 584.5, ठीक है। ये दो लेवल हैं इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसके ऊपर जाएगा 589.45 के ऊपर तो 593.6 एंड देन 598.5 ये आपके टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। 584.8 के नीचे जाता है तो 581 एंड देन 576.7 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात कर लेते हैं एसएल की, तो एसएल 587 रहेगा फॉर बाइंग साइड, एंड अगर हम बात करें फॉर सेलिंग तो दैट इज़ 587.5 ये आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग। सो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, एंड अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी इनगल्फिंग कैंडल भी है ना। तो इनगल्फिंग कैंडल के टारगेट काफ़ी बड़े होंगे इसमें, ठीक है। देखना यह है कि हाँ यहाँ से क्या होता है, लेवल अगर टूटे तो लेवल टू लेवल ही करना है हमें, बाकी चीज़ों पे कंसिडर नहीं करना। लेवल और एसएल दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप लेवल और एसएल पे जाएंगे तो छोटे से एसएल और बड़े टारगेट अगर करते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्ड होगा, ठीक है। अगर बात कर लें 624 इसके ऊपर जाता है तो 627.87 एंड देन 632.4 ये दो टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड अगर 618.7 के नीचे जाता है तो फिर से सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, 614 एंड 609 ये दोनों टारगेट आपको एक ही दिन में मिल जाएंगे, है ना। इवन इससे भी नीचे चला जाएगा तो वेट करना, यहाँ अगर क्लोज होता है, यहाँ अगर आता है तो आपको किस वे में ट्रेड करना है। अब बात कर लेते हैं एसएल क्या लेके चलेंगे, तो सेलिंग के लिए 621.5 आपका एसएल रहेगा, एंड अगर बाइंग की बात करूँ तो बाइंग के लिए आपका जो एसएल रहेगा दैट इज़ 621, ठीक है। सो दैट्स योर एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ आवर अडानी ने कल अच्छी रैली दी और आज सेल ऑफ आया है ना। तो अडानी में ये चलता रहता है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल में सेल ऑफ हुआ, उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ, है ना। तो अब देखना ये 2560 के ऊपर दोबारा जाता है तो फिर हम बाइंग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2488 एंड 2622, ठीक है। यहाँ अगर 2528 के नीचे जाता है तो एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा 2505
एंड देन अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपको 2459 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स अबाउट अडानी। यहाँ एसएल क्या लेके चलना है, तो यहाँ पर तो एसएल आपका 2540 फॉर बाइंग रहेगा, एंड अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग में भी यही रहेगा। दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल कोई भी ब्रेकआउट कैंडल है तो उसके लो एंड हाई को आप मार्क कर सकते हैं ना। अब कई बार ये डाउट रहते हैं कि 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इंट्राडे के लिए, और उसमें अगर हम देखें कि ब्रेकआउट हो रहा है तो देखो ब्रेकआउट तो 5 मिनट में हो या 15 मिनट में हो, ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट की जगह होगा। बट हाँ, एसएल क्या लेके चलना है, तो 15 मिनट का एसएल अलग होगा, 5 मिनट का एसएल अलग होगा, ठीक है। तो आप 15 मिनट का एसएल लेंगे तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू 5 मिनट से, है ना। तो बस इतना डिफरेंस आएगा। अब मानो मेरे को लग रहा है कि यार 2560 के ऊपर मुझे बाय करना है, तो जैसे ही मानो कैंडल यहाँ ओपन हुई, मैं ऊपर गया 2562 पे दिखा, मैंने बाय कर लिया, ठीक है। एक तो ये होता है एग्रेसिव में, मैंने यहाँ बाय कर लिया, और जो भी इस कैंडल का लो था, 15 मिनट का कैंडल का लो अलग होगा, 5 मिनट का कैंडल का लो अलग होगा, ठीक है। तो जो भी होगा उसको मैं उसको लेके चलूँगा एज एस एल। और अगर मानो 15 मिनट के कैंडल में फर्स्ट 5 मिनट में निकल गए तो दोनों का एस एल भी सेम ही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है कि क्लोजिंग हो जाए उसके बाद बाय करूं, तो कभी कभी क्या होता है इस टाइप के मूवमेंट हो जाते हैं, है ना। अगर आप इनको अवॉइड करना चाहते हैं तो नो डाउट क्लोजिंग तक रुक सकते हैं। बट हाँ, जनरली क्या होता है कि अगर ब्रेकआउट हुआ तो एंटर अगर हम कर रहे हैं तो साथ में छोटा सा एस एल है 2-3 पॉइंट का, तो उसे लगा दो, ठीक है। अगर हम 10 पॉइंट के लिए प्ले कर रहे हैं और 2-3 पॉइंट का एस एल लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो कई बार वो डायरेक्टली एक ही कैंडल में पूरी चीज़ हो जाती है। जैसे इस कैंडल की बात करूँ, यहाँ पर इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया तो हम यहाँ एंटर करें तो यहाँ तक हमें टारगेट मिल गया छोटे से सेल के साथ। बट अगर मैं क्लोजिंग का वेट करूँ तो क्लोजिंग होने तक तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वे में थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं आप, है ना। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और लाइक से थोड़ा आइडिया रहता है कि हाँ लोग बात पसंद कर रहे हैं, है ना। सो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।